कांड की कहा रामायण कथा। मरद गरद मिलही दस सीसा ऐसे बचन कहीं सब की सागर जहीं तर जहीं सहजय शंका मानहु ग्रसन चहत ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपते हैं मानो लंका निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहू जीति सकहि संग्राम। सब बानर भालू सही सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहि की गाई। सकसर एक सोसी सत सागर तब भ्रात ही पूछे नए नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज समर्थ्यर बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति पूर्ण श्री राम जी ने नीति को रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बियसा दस सीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके वचन में उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ा मूसा करसी बड़ाई रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से चलना बालहठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली। सचिव सभित विभीषण जाके विजयी विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी समय विचारी प्रतिज्ञा गाढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर प्रतिज्ञा निकाली। रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी वाम कर लिन्ही रावण सचिय बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी। हे नाथ, इस बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन हम नहीं रिझाई सठ जनि घालसी कुल खीस। राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग होहि कि राम सरान लखल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पंतिगा हो जा।
दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत संभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूरि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मूर्ख से ऊपर से मुस्कराता हुआ वहाँ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागीवलास करता है, डींगे हाँकता है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझऊँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराधन एकहु धरिहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक ही अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा देन बह देही, चरण प्रहार खिन्न सठते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात कांड के